दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान, आपके साथ आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशन मोदीपुरम में, और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी, हेड ICRI CPRI रीजनल रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा कि जब हम बात करते हैं आलू अनुसंधान की, और ख़ासकर क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न यूपी क्षेत्र है वो एक मैदानी इलाका है, तो एक क्षेत्रीय स्टेशन होने के नाते किस तरीके की गतिविधियाँ इस संस्थान के द्वारा की जा रही है? जी शुक्रिया, आपने मुझे किसानों से रूबरू होने का मौका दिया। इस बारे में बताना चाहूँगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो शिमला में है, उसके अंतर्गत ये हमारा रीजनल स्टेशन आता है, और इसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ से विभिन्न प्रदेश सरकारों, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार, जैसे मध्य प्रदेश सरकार, वेस्ट बंगाल, गुजरात और हरियाणा, इस तरीके से कई प्रदेश सरकारों को जो प्रजनक बीज है, ब्रीडर सीड जिसको हम बोलते हैं, वो प्रदेश सरकारों को यहाँ से जाता है। और उसके बाद वे प्रदेश सरकारें दो बार उसका मल्टीप्लिकेशन अपने फार्म्स पर करके तब किसानों को देती हैं। तो एक तरीके से आलू की खेती में इस केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है, जो मैदानी क्षेत्रों में आलू की खेती हो रही है। ये एक हमारी अहम गतिविधियों में आता है। और दूसरा काम है कि विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के हिसाब से हमें नई प्रजाति डेवलप करना, उसमें विभिन्न सेक्शंस हैं यहाँ पे, अलग अलग उसके वैज्ञानिक हैं, तो उनका सबके सहयोग से ही नई प्रजातियों का यहाँ पे विकास होता है। जी सर, अगर हम बात करें इस क्षेत्र में कौन सी सबसे अधिक प्रचलित वैरायटियाँ हैं जिससे किसानों को फ़ायदा मिलता है? ये सवाल आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि केवल हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ पर तो काफ़ी प्रचलित प्रजाति है कुफरी बहार, जिसको लोग 3797 के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उसका जो संस्थागत नाम है वो कुफरी बहार है। इसी प्रकार कुफरी चिप्सोना 1, ये एक प्रजाति प्रोसेसिंग के लिए ईजाद की गई थी अब से करीब 25 साल पहले, लेकिन आजकल ये खाने में भी और इसमें जो इसका प्रोसेसिंग के लिए तो ये है ही, लेकिन खाने में भी ये इतनी ही, और जो आपके प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपकी टिक्की, समोसा, उनकी भी ये पहली पसंद बन चुका है। तो ये वैरायटी भी काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा हम जैसे आलू की फसल मैदानी क्षेत्रों में ख़ासतौर से 2-3 बार लेते हैं। कुछ लोग अगेती फसल लगाते हैं। मैं यहाँ विस्तार से इसलिए क्योंकि आपने प्रजातियों का जिक्र किया, क्योंकि कुछ प्रजातियाँ अगेती फसल के लिए सूट करती हैं और उनके लिए वो की जाती हैं इस्तेमाल। इस क्षेत्र में अगेती फसल के लिए कुफरी किरण, ये हमारी लेटेस्ट रिलीज़ है। कुफरी किरण की पैदावार काफ़ी अच्छी है, और इसकी खूबी ये होती है कि ये 75 दिन में फसल तैयार हो जाती है। इसको ये अर्थात यदि हम 15 सितंबर के आसपास इसकी बुआई करें तो ये 15 दिन सितंबर के अक्टूबर नवंबर, तो इस तरीके से लगभग दिवाली के आसपास वाला जो अच्छा कीमत होती है बाज़ार में आलू की, उसके अच्छे भाव ये किसानों को दिलाता है। कुफरी किरण से पहले, और मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अब से पहले कुफरी सूर्या काफ़ी पॉपुलर रही है किसानों के बीच में। तो कुफरी सूर्या भी अपनी जगह, उससे भी अच्छी प्रजाति हमारी कुफरी किरण है। और एक और नई बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है जो हमारे ब्रीडर सीड प्रोग्राम में आ चुकी, कुफरी भास्कर। आप इनके नाम से ही जैसे इंडिकेट होता है, किसान लोगों को याद रखने में भी आसानी रहेगी। कुफरी सूर्या, इसका मतलब हम जब, क्योंकि अगेती फसल में थोड़ा तापमान ज़्यादा होता है,
तो इसलिए वो गर्म इलाकों के लिए या गर्म क्षेत्रों के लिए उसमें सूर्य से उसको लिंक किया। ऐसे ही सूर्य से लिंक करते हुए किरण, कुफरी किरण, ये भी अगेती फसल के लिए है, और भास्कर भी एक सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि नाम से भी हमारी प्रजाति का झलक मिलती है कि वो कौन से सीजन के लिए। सर अगर हम बात करें जो बुआई का समय होता है वो आपने बता दिया बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन किसानों को आलू की अगेती बुआई के लिए किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, खासकर जैसे बीजोपचार हो गया और भी दूसरी चीज़ें हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ख़ास तौर से अगेती फसल में, क्योंकि कुछ किसान भाई पूरी जमावट नहीं ले पाते, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं चाहूँगा कि कोल्ड स्टोर से जैसे निकालें तो कम से कम 1 हफ्ता, 10 दिन हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, 1 हफ्ता पहले निकाल लें जब उन्हें लगाना है, और उसको छायादार जगह में सिंगल परत में फैलाएं अपने आलू को। उसमें अंकुरण जब आपके जैसे उंगली का एक फूल होता है, कहने का मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर तक का भी यदि आपका उसमें किल्ला बोलते हैं, हम अंग्रेजी में उसको स्प्राउटिंग बोलते हैं, जब उसका अंकुरण शुरू हो जाए तो वो ऐसा आलू, उसकी संभावना वो अच्छा जमाव देगा और यूनिफॉर्म जमाव होगा आपके खेत में, वो करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा क्या होगा, क्योंकि आलू जब कोल्ड स्टोर में होता है तो उसका तापमान होता है 2 से 4 डिग्री, और अगेती फसल में हो चाहे मुख्य फसल में, ये जो अंकुरण वाली बात है ये किसान के हमेशा ही फ़ायदे में है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका यदि किसी आलू को सड़ना है बीज के, तो वो खेत में जाने से पहले ही सड़ जाएगा, या किसी में अंकुरण नहीं निकला तो वो आपका वहाँ खेत में खाली जगह नहीं जाएगी। आपका जो आलू पोटेंशियल है, जो जमने वाला है, वही आपके टोकरे में रख के खेत में जाएगा। तो पहले अंकुरण करा लेने से एक तो फसल सारी एक साथ जम के आएगी, बीच में गैप नहीं रहेंगे, आपका बीज कम लगेगा, क्योंकि नहीं तो खेत ज़्यादा जगह गैप हो जाने के क्या क्या नुकसान है ये किसान भाई अच्छे तरीके से जानते हैं। इसमें ट्रांसप्लांटिंग वाली जैसी बात भी नहीं आती। तो अंकुरण जरूर कर लेना चाहिए, और अंकुरण हमेशा छायादार जगह में करें। और एक ध्यान रहे, क्योंकि सितंबर में कभी कभी बारिश भी आ जाती है, तो वो हमेशा छायादार जगह पे, ऐसी जगह हो कि वो बारिश से भीगे ना आलू, क्योंकि एक बार यदि कोल्ड स्टोर से आने के दौरान यदि उस पर वर्षा की बूंदें लगे या पानी की छींटें लगे तो उसका सड़ने का भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो हमेशा सूखी और छायादार जगह पे आलू को अंकुरित कर लें, उसके बाद ही बुआई करें। दूसरी ध्यान अगेती फसल में खासतौर से रखने वाली बात ये रहेगी कि पानी यदि आपने मुख्य फसल में देखें तो 10 से 12 दिन में लगता है, इसमें लगभग 5 से 7 दिन बाद आपको लगाना पड़ेगा पानी, क्योंकि गर्मी होने से उसकी खेत की आवश्यकता, वो डिपेंड करेगा कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है। यदि दोयम मिट्टी है तो 8 से 9 दिन भी लग जाएंगे, यदि वो सैंडी सॉइल है, रेतीली है मिट्टी, तो आपको बार बार थोड़ा हल्का पानी लेकिन बार बार लगाना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी एहतियात रख के किसान भाई समय पे अच्छी फसल ले सकते हैं। सर अंत में चलते चलते मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको आप फसल क्रांति के माध्यम से CPRI की तरफ से क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि हर बार आपको जो रिसर्च संस्थान हैं उनसे डायरेक्ट बीज लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा इजाद ऐसी तकनीक है जिससे आप अपना बीज खुद बना सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। उस बीज बनाने की तकनीक का नाम है सीड प्लॉट टेक्निक। मोटे शब्दों में समझाऊं कि जो प्रजाति का जितना बीज आप रखना चाह रहे हैं उसका खेत बिल्कुल अलग हो, और उसमें 2-3 बेसिक चीज़ें हैं। एक तो वो जो प्लॉट आप लगाएंगे अपना, उसमें एक तो खाद कम लगाएं। खाद कम लगाने का मकसद मेरा ये है कि जो वायरस वाली बीमारियां इसको अटैक करती हैं आलू को, उसको आपको कम खाद लगाने की स्थिति में वो वायरस वाला पौधा आप पहचान पाते हैं, और उसकी रोगिंग यानी कि उसको खेत से निकाल के ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना होता है। और एक तरीके से ये खेत के स्तर पर ही आप अपने बीज को, जब वो फसल की पैदावार हो रही है
तब शुद्धिकरण कर सकते हैं। और उसको फिर अच्छे से उसकी त्वचा मोटी हो जाए खुदाई के उपरांत, ये बीज फसल जो है आपकी मुख्य फसल में लगेगी, यानी कि अक्टूबर के महीने में उसकी बुआई होती है। कभी भी बीज फसल को सितंबर में नहीं लगाना, वो जो सामान्य फसल होती है अक्टूबर में, उस दौरान आप अपनी बीज फसल को लगाएं। और हमारे संस्थान के संपर्क में आप आके जो सीड प्लॉट टेक्निक है उसके बारे में और चीज़ें विस्तार से जान सकते हैं। लेकिन चुनिंदा बात यह है कि कम खाद लगाएं, उसमें पैदावार की आप आशंका बिल्कुल मत करें कि कम पैदावार आएंगी। जितने भी आलू आएंगे वो स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ बीज की ये पहली आवश्यकता होती है कि बीमार पौधे के आलू आपके उस बीज के लोट में न जाए, उसको टाइमली भंडारण करें और बोरिक एसिड से ट्रीट करके, यानी कि आलू का उपचार करके बोरिक एसिड वो 15 मिनट का ट्रीटमेंट होता है। 3% बोरिक एसिड से 15 मिनट के लिए डिप करके छायादार जगह में सुखा के तब उसको भंडारित करें। आप सच मानिएगा, बहुत सारी जो ज़मीन से आने वाली बीमारियां हैं वो आपके खेत में बिल्कुल नहीं आएंगी। तो उससे दो स्तर पे आपने एहतियात ले ली। एक तो बीमार आलू को आपने खुद उस लोट में नहीं जाने दिया, दूसरे यदि आपने ट्रीट कर दिया तो कोई बीमारी उसके पास नहीं आएगी। इस तरीके से आप अपनी काफ़ी धनराशि अच्छा बीज बनाकर आप बचा सकते हैं। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ का क्षेत्रीय स्टेशन किसानों के लिए काम कर रहा है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।